नमस्कार सभी श्रोताओं को। ज्ञानबोध के अगले एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। हम छठा अध्याय पढ़ रहे थे और आगे चलिए हम छठा अध्याय ही कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं विदुर जी आगे क्या बातें बता रहे हैं। जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है तो उसको उसका फल भी शुभ मिलता है, उसके कर्म साफ होते हैं, उसका अनुष्ठान जो है वो सुख प्रदान जरूर करता है। किंतु अगर उनका जो किया हुआ अनुष्ठान है, अगर हम उसका शुक्राना ना करें या कह लीजिए कि अनुष्ठान यदि ना किया जाए तो पश्चाताप भी इसका हो सकता है। कहने की बात यह है कि सुख जब मिलते हैं हम उन सुख का कभी शुक्राना नहीं करते, उसको अपने मन पे या ईगो में बढ़ाना नहीं चाहिए, हमको उनका अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। जो स्थिति, वृद्धि, हानि, जो अपने सुख दुख, लाभ, नुकसान को जानता हो, जो राजनीति के भेद जानता हो, जो राजनीति को समझता हो और जिसके स्वभाव की सब प्रशंसा करते हो, जो जानता हो कि कहाँ पर कैसा रहना है और कैसे बोलना है, वह इस पृथ्वी का राजा बन सकता है। उसमें इतने गुण स्वयं ही आ जाते हैं। उसी प्रकार से जो अपने सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होता है और जो दुख में इतना दुख भी नहीं मानता है, वह अपनी प्रजा का नुकसान देखते हुए भी ये अपने साफ मन से सोच सकता है कि आगे क्या करना है। और जब जीत रहा होता है तब भी वह जानता है कि मुश्किल समय में मुझे क्या करना है। जो एक ब्राह्मण है उसे एक ब्राह्मण ही पहचान सकता है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। मैं किसी नॉर्मल पंडित की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ब्रह्म का ज्ञाता हो, जो साधु हो, जो संत हो, उसे एक साधु संत ही पहचान सकता है। उसी प्रकार से जो एक स्त्री है, स्त्री को सिर्फ उसका पति उतनी गहराई से पहचान सकता है। और जो राजा है सिर्फ एक दूसरा राजा को समझ सकता है। राजा होना क्या है, राजगद्दी क्या है, ये सिर्फ एक राजा ही समझता है। अगर आज के ज़माने में देखें तो हम जितने ये पॉलिटिशियन देखते हैं जिन्हें कुर्सी से प्यार होता है, जैसे पावर आ जाती है उनमें, सब उनके इशारों पे चलता है। तो ये तो मैं एक व्यंग तौर पे इसको लेके आया हूँ, बट अगर आप सोचें तो यही बात तो हो रही है। पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन समझते हैं वो, और उनके चाल, उनके भेद वही जानते हैं। आगे युद्ध और रणनीति की बातें करते हुए विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि राजन, जो शत्रु मारने योग्य हो ना, अगर उसे युद्ध में पराजित करके पकड़ लिया जाए तो उसका वध जरूर करना चाहिए, उसे मार जरूर देना चाहिए। जो अपनी शक्ति है अगर कम दिख रही हो तो झुक कर रहना चाहिए ताकि आपके प्राण बचे रहें, चाहे वो शत्रु के साथ ही क्यों ना हो। यहाँ पर अगर हम कई तरीके से सोचेंगे तो यहाँ पर राजनीति की बात भी कही है। पुराने दिनों में ऐसा नहीं होता था कि आपकी कोई सरकार है या कोई आपको बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से आ जाएगा या आप केस कर देंगे या कुछ कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता था। अगर आपका कोई शत्रु है तो आपका वो शत्रु है, जब तक वो मित्रता नहीं बदलती तो वो आपका शत्रु ही है। और अगर आप शत्रु को नहीं मारेंगे तो कल वो वापस आपको आके मारेगा या आपको भयभीत करता रहेगा। आगे कहते हैं कि जो देवता है, राजा है, ब्राह्मण है, जो बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, जो बालक या बच्चा हो, और जो कोई रोगी हो जिसकी तबीयत खराब रहती हो, जो बल के साथ ना रहता हो, इन पर अगर क्रोध आए तो भी प्रयत्न करके अपने क्रोध को रोक लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके हम ही को नुकसान पहुंचाएगा। कई मनुष्य व्यर्थ का झगड़ा करते हैं,
बस लड़ाई पे ही उनको सोचना होता है, वो अपने विचार ही ऐसे रखते हैं कि जिससे दूसरे को बुरा लगे। ये एक मूर्ख की निशानी है। जो बुद्धिमान पुरुष हैं वे झगड़ा नहीं करते, झगड़े का परित्याग कर देते हैं। सिर्फ झगड़े से दूर रहकर ही एक मनुष्य की शोभा बढ़ सकती है। जिसकी प्रसन्नता निष्फल है तथा क्रोध भी निरर्थक है, ऐसे राजा को जो प्रजा है वो नहीं चाहती। ये वही बात होगी जैसे नपुंसक पति अगर कोई है तो स्त्री उसके साथ कैसे ही सुख मान सकती है। उसी प्रकार से अगर आपके राजा में, आपके नेता में आपसे झूठे वादे करे, आप पे बेकार में गुस्सा करे, आप नीतियों को ना समझे, गलत नीतियां बनाए, तो प्रजा कैसे ही ऐसे राजा या नेता या पॉलिटिशियन को समझ सकती है या स्वीकार कर सकती है। ये भी कहा जाता है कि मनुष्य आप अच्छे हों या बुरे हों, हमेशा धर्म का आचरण एक संत महात्मा या किसी गुरु की शरण जरूर लेनी चाहिए। बात यह होती है कि अगर आपको इस, जिसे आप लाइफ कहते हैं, अगर आप इसको जान लेते हैं, इसका जीवन का सत्य जान लेते हैं, इसके अंदर की गहराइयाँ जान लेते हैं, तो ये बेईमानी, चोरी, ये नॉर्मली ही आपके अंदर से निकल जाएगा। क्योंकि आप समझ जाएंगे कि आपका इस पृथ्वी पे जो काम है वो थोड़े ही समय का है। गलत काम करके, गलत आचरण लेके, गलत व्यवहार करके, क्रोध, प्रजा को तंग करके, या निंदनीय चरित्र वाले पुरुषों के साथ मिलकर, या कह लीजिए दूसरों में दोष देखना, या अपनी ईगो, अपनी पावर ही बढ़ाते रहना, ये जो सब चीज़ें होती हैं ये आपके अंदर से नॉर्मल निकल जाएंगी। क्योंकि आपको असलियत का ज्ञान होगा और वो ज्ञान अंदर से ही आएगा, और ऐसा ज्ञान केवल और केवल गुरु दे सकता है। तो जब राजा को चुना जाता है तब ये भी देखा जाता था पहले कि उसकी विद्या कैसी है, उसके गुरु कौन है, उनको क्या क्या पढ़ाया गया है, उनकी सोच कैसी है। धोखा ना देना, दान करना, किसी की बात को गलत नहीं कहना या पलटाना नहीं, या अच्छी बात कहकर किसी के हित में बात करना, किसी की मर्यादा को समझना, किसी के दुख को समझना, धोखा और धोखा देने वालों से दूर रहना, किसी का उपकार मानना, ये सब जो लक्षण हैं ये एक महान राजा के लक्षण हैं। ऐसे लक्षण आजकल तो ढूंढने पर भी नहीं मिलते, परंतु ये एक लीडर के लक्षण जरूर होने चाहिए। जो धैर्य है, मन को वश में करना, इंद्रियों को पे ऊपर कंट्रोल रखना, पवित्रता, दया, कोमल वाणी, मित्रों से द्रोह ना करना, मित्रों को धोखा नहीं देना, ये जो बातें हैं ये लक्ष्मी को बढ़ाती हैं। जो उचित बंटवारा करने वाला ना हो, जो दुष्टात्मा हो, जो उपकार ना मानता हो, जो निर्लज हो, इस प्रकार के लोगों को त्याग देना चाहिए, अपने पास भी भटकने देना नहीं चाहिए। आगे विदुर कहते हैं कि राजन, कई व्यक्ति, कई महापुरुष जिनका अगर दोष लग जाए, जिनका श्राप लग जाए, जिनसे कुछ बुरा हो जाए हमारे लिए, जो कुछ, अगर ऐसे व्यक्ति कोई हैं जो इतने महान कोई हैं, ऐसे लोगों को खुश रखना चाहिए। कहने की बात यह है कि किसी को इतना भी दुखी ना करें कि उसका श्राप आपको लग जाए। और ये ज़रूर जान लीजिएगा कि किसी का भी श्राप बुरे मन से, अगर आपने किसी का कुछ नुकसान किया है, अगर किसी को दुख पहुंचाया है, और उस दुख के बाद अगर उस व्यक्ति के मन में आपके लिए कोई बद्दुआ निकलती है, तो वो बद्दुआ से आपको कोई बचा नहीं सकता।
और कहा गया है कि राजन जहाँ पर स्त्री या जुआरी या कोई बालक शासन करता है, वहाँ की जो प्रजा है वो ऐसी नाव पे बैठ के चलती है जो पत्थर की बनी हो और जो कि डूब ही जाएगी। तो हमको ये भी देखना चाहिए कि ये किस समय की बातें चल रही हैं। स्त्री का शासन करना या एक जुआरी का शासन करना या एक बालक का, ये अपने मन से डायरेक्टली आप कह लीजिए सोच के शासन उस समय पे नहीं कर सकते। आज तो चलिए आपको कोई गाइडेंस मिल जाएगी, पर उस समय में ये नहीं होता था। तो ये बात उस बात में उस समय की हिसाब से बताई गई है। तो अंत में विदुर यहाँ कहते हैं कि महाराज, आपने जो संपूर्ण गुण वाले, अमित तेज परिपूर्ण जो पांडव हैं, उनको छोड़कर आपने दुर्योधन पर अपना भार रख दिया है। दुर्योधन से आप ऐश्वर्य की समानता करते हैं या तुलना करते हैं, या उसके कार्यों से आप सुख चाहते हैं। महाराज, ये कभी हो नहीं सकता। तो इसी के साथ हमारा छठा अध्याय यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको विदुर नीति पसंद आ रही होगी। अपने कमेंट्स, लाइक और सुझाव ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में 7वां अध्याय लेकर